सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो नोट्स तुमको शेयर किए उसमें कुछ और चीज़ हम ऐड करेंगे, एक हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है वो सभी बताएंगे, ठीक है। सो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो देखो क्या होता है, हमारे बेसिक डिवाइस होता है जिससे हम किसी करंट को मेजर करते हैं, वो होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, हमारा बेसिक डिवाइस जो होता है, बेसिक डिवाइस, बेसिक करंट मेजरिंग डिवाइस जो होता है, करंट मेजरिंग डिवाइस जो होता है उसको हम बोलते हैं इज गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये हमारा बेसिक मेजरिंग डिवाइस होता है। ये किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये होता है बेस्ड ऑन टॉर्क on a current carrying loop placed in a magnetic field। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप एक करंट कैरिंग लूप को प्लेस कर देंगे तो वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस पर वहां का मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगाता है, उससे वो निडल घूम जाता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस चैप्टर में, हम इसको पढ़ेंगे, वी वुड, दिस इज द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे, मींस विद इन 7 days हम इसको ही पढ़ लेंगे। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है 10 दिन के भीतर में खत्म हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे, ये कैसे बनता है, हाउ दिस इज मेड, दिस इज द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बस अभी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये बक्से की तरह होता है। अभी तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ये जानना जरूरी है, ये एक बक्से की तरह होता है, इस टाइप से, ये दिखने में कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और यहां पर एक लीड होता है और यहां पर एक लीड होता है, इस तरह से मान लेते हैं, ऐसे करके और इस तरह से। इसको प्लस लीड बोलते हैं, इसको माइनस लीड बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर एक शीशा होता है, उसके अंदर एक वो होता है, यहां पे एक मार्किंग किया हुआ होता है, ठीक है। यहां मार्किंग किया होता है इस तरह से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हो सकता है ये मान लो 8 तक है, ये कुछ भी है, ये 0 है, ये -1 है, -1 2, ये भी 8 तक है, ठीक है, -1 -2 लाइक दैट। यहाँ एक निडल होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक सुई होता है, यहाँ पर एक निडल होता है। जब करंट फ्लो करता है इधर से इधर तो निडल इधर घूम जाता है। ये जो होता है ये जनरली माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम करंट बताता है, ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत कम करंट बताता है, माइक्रो एम्पियर। तो देखो ये जो है निडल यहाँ से घूमेगा 2 एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, कहाँ तक, ये इसका लास्ट क्या पॉइंट है, 8। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, 8 माइक्रो एम्पियर। तो इसका जो पूरा स्केल है ना वो 8 पे जाके खत्म हो जाता है। तो इस 8 को हम बोलते हैं करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर देखने में इस टाइप से होता है, ये है गैल्वेनोमीटर, देखो ये है गैल्वेनोमीटर, दिख रहा है, ये प्लस लीड है, ये माइनस लीड है, ये 0 है, दिख रहा होगा, इसके दोनों तरफ है 0 1 2 3 4 20 30, देखो डिविजन्स किए हुए हैं। और हम यहाँ से करंट पास कराएंगे और यहाँ से इधर करेंगे, पॉजिटिव घूमेगा, और अगर यहाँ से करंट पास करेंगे तो उल्टा घूमेगा। ये होता है गैल्वेनोमीटर। इसका रेंज बहुत कम होता है लेकिन डिवाइस बहुत सेंसिटिव होता है, ये डिवाइस जो है बहुत सेंसिटिव होता है। इसके अंदर क्या होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में दिखाएंगे खोल के, इसको हम खोलेंगे, इसका शीशा टूट गया है, इसको हम खोल के तुमको दिखाएंगे इसके अंदर क्या होता है, ठीक। देखो ये है कैपेसिटर। जिस दिन ऑफलाइन क्लास चलेगी तुमको सब कुछ दिखाएंगे। ये है कैपेसिटर, देखो यह भी है कैपेसिटर, अलग अलग रीडिंग का है। यह है रेसिस्टर जिसमें कि तुमको रिंग्स दिखेंगे,
ये है दूसरा रेसिस्टर 150 किलो ओम, ये सब कार्बन का रेसिस्टर है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जो भी तुमको पढ़ाने जा रहे हैं ना उसको हम करके देख सकते हैं। हम इसको इसका रेंज बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे क्लास में, ठीक है। अब देखो, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके साथ क्या होता है, इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसकी 2-3 प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या होती है? पहली होती है आई जी। हम इसका सिंबल क्या बनाते हैं? जी। ऐसे एक सर्किल देके एक जी डाल दो, इसका मतलब क्या है? ये सिंबल हो गया किसका? गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है जी, ऐसे करके। ये बेसिक डिवाइस है। इस डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिफ्लेक्शन होता है निडल का, जो थीटा होता है, थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल। ये निडल कितने एंगल से घूमेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ निडल जो होता है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 एम्पियर करंट या 1 माइक्रो एम्पियर करंट या कोई नॉन करंट में ये कुछ एंगल घूम रहा है, तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हर पार्ट कोरस्पॉन्डिंग टू 1/100 ऑफ दैट करंट होगा। मान लो कि 1 एम्पियर या आई करंट अगर थीटा से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस 0 से आई तक को अगर तुम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और 0 से थीटा को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हर डिवीजन 1/100, 1/100 थीटा मतलब हो गया कितना? 1/100 थीटा मतलब हो गया I/100 करंट। अगर आई करंट में थीटा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर थीटा/100 डिफ्लेक्शन हो रहा है 100, इसका मतलब है I/100 करंट हुआ होगा। तुम उसको सीधे एक स्केल मिल जाए तो तुम उसको पूरा स्केल बना सकते हो। 2 थीटा का मतलब 2I। तो इससे क्या होता है? स्केलिंग आसान हो जाता है। तुम एक पर्टिकुलर करंट के लिए तुमने डिफ्लेक्शन निकाल लिया, उसके बाद उस करंट को जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, इसके इस एंगल को भी उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर ये पार्शियल एंगल घूमेगा, अगर ये पार्शियल एंगल घूम रहा है किसी अननोन करंट में, इसका मतलब वो अननोन करंट तुम निकाल सकते हो लीनियर मेथड से। कैसे? थीटा में आई, यूनिट में I/थीटा। सो अल्फा एंगल अगर घूम रहा है θ/I इंटू अल्फा। हम ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, अभी हमको नहीं पढ़ना है। अभी हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये होता है, क्या होता है? एक सर्किल बनाओ और उस पर एक जी डाल दो, ये इसका सिंबल होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? एक तो ये हो गया इसका सिंबल। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होता है, जो वाइंडिंग होता है, जो उसका अंदर में जो कॉपर का जो रिंग होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं जी। जी होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। जनरली ये लेस देन इक्वल टू 99 ओम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये 99 ओम से कम होता है, लेस देन इक्वल टू 99। जी क्या होता है? कैपिटल जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। और तीसरा इसका प्रॉपर्टी होता है आई जी। आई जी क्या होता है? करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। वो करंट जिसपे ये डिफ्लेक्ट होकर अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, उससे ज्यादा उसके डाइस पे, उसके इस जो इसका ग्रेजुएशन किया हुआ है इस पे उससे ज्यादा रेंज ही नहीं है। आई जी होता है करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। ये जनरली ऑर्डर ऑफ क्या होता है? माइक्रो एम्पियर होता है। बहुत कम करंट ये मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर होता है, ठीक। इसकी 3 प्रॉपर्टी, सिंबल जी, कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, क्वेश्चन में दिया रहेगा। आई जी करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दैट मींस मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड। सपोज ये 8 यहां पर इसका जो एंड है, अब जैसे यहां देखो इसमें ये 30 तक का है, इसमें जो है इसका जो है रीडिंग 30 तक है, देखो +30 और -30 है। अब तुम जानना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो 50, तो नहीं कर पाओगे क्योंकि निडल को वहां एंड हो है। अब तुम 50 मेजर करना चाहते हो, तुम इसमें नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, तुमको कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक में? अब देखो
अब हमको ये समझना है कि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट तो बड़ा ही लिमिटेड काम का है। लिमिटेड काम का मतलब क्या हुआ कि इसकी तो रेंज बहुत कम है और हम ज़्यादा रेंज को मेजर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसकी रेंज बहुत कम है और हम ज़्यादा करंट मेजर करना चाहते हैं। हमको माइक्रो एम्पियर नहीं बल्कि मिली एम्पियर या एम्पियर में करंट मेजर करना है। आवर एम इज टू मेजर करंट इन एम्पियर और मिली एम्पियर, लेकिन रेंज इसका कितना है? माइक्रो एम्पियर। तो 1000 टाइम या 10⁶ टाइम्स हमको मेजर करना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होता है, एक इंटेलिजेंट मेथड होता है। क्या है? मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, समझो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अच्छा एक चीज और, जैसे ये तुम्हारा एक गैल्वेनोमीटर था, ये इसका सिंबल है, इसकी रेजिस्टेंस है जी ओम, इसकी रेजिस्टेंस होती है जी ओम। इसमें अगर करंट तुम पास करते हो आई जी, ये इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये आई जी से ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं ये कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, ये है मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट जो वो मेजर कर सकता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो वो मेजर कर सकता है, कहेंगे वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। समझो, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम दे सकते हैं। तो समझो सबसे ज्यादा करंट आईजी होगा कब? जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीजी है बाय जी, क्योंकि करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। सो जब इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, एक बैटरी लगा दो, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो और बैटरी का ईएमएफ बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा? इसमें करंट बढ़ते जाएगा। तो मैक्सिमम करंट जब वो मेजर करेगा, उससे ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते हो। सोचो जब मैक्सिमम वोल्टेज वीजी है तब करंट आईजी है, तो वीजी क्या हो जाएगा? बताओ, वीजी क्या हो जाएगा? आईजी इंटू जी। इसका मतलब क्या है? समझो, ये जो रीडिंग तुम देख रहे हो, मान लो ये माइक्रो एम्पियर में है, मान लो ये सारा जो रीडिंग है 30, 20, 10, 0, ये सब माइक्रो एम्पियर में है और हमको इसका जी पता है। समझो, मान लो एक पर्टिकुलर मेरे पास ये है जिसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। मान लो ये माइक्रो एम्पियर में है। कितने किस में है? माइक्रो एम्पियर में। और हमको दिया हुआ है कि इसकी जो कॉइल है जी, वो है मान लेते हैं 20 ओम की है। मान लेते हैं इसकी जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो 20 ओम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? जिस समय करंट इसमें 0 है तो समझो V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? I इंटू जी, V इज इक्वल टू आई आर, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस इंटू जी। यानी कि अगर हम इसको, इस पूरे स्केल को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 20 से, तो हमारा वोल्ट मीटर भी चलाएगा। माइक्रो वोल्ट कितना होगा बताओ? अगर हम माइक्रो वोल्ट का यहाँ डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखो, ये माइक्रो वोल्ट अगर हम डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 0 इंटू जी, मतलब ये कितना हो गया बताओ? आई, जो भी आई है इंटू 20 ओम। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो 0, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो 200, इसको 20 से 400, इसको 20 से 600, इसको 20 से 800, इसको 1000। ये वोल्ट जो है माइक्रो वोल्ट, ये इसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज रीडिंग है। करंट रीडिंग को, करंट के ग्रेजुएशन को, करंट की वैल्यूज को अगर तुम करस्पॉन्डिंग उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको वो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज का रीडिंग दे देगा। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ एक करंट मेजरिंग डिवाइस नहीं है, एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस भी है। जो करंट है तो वोल्टेज है, किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तभी वो मेजर करेगा। किसी रेजिस्टेंस के में किसी चीज के अक्रॉस जब तक वोल्टेज नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है, और तुमको आईजी दिया है तो वीजी भी दिया है, क्योंकि अगर तुम आईजी को कोरस्पॉन्डिंग करंट, किसी भी करंट को जो मेजर कर रहा है उसको, जो उसका मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट है उसको तुम उसके कॉइल के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वोल्टेज दे देगा जो उसके अक्रॉस है। ठीक है, लेकिन दोनों कम होता है, ये भी बहुत कम होता है, ये भी बहुत कम होता है। तो हमको क्या करना है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसमें इसका रेंज हम बढ़ा सकें। ठीक है, सब नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, देखना फिर से। कोई डाउट यहां तक में? अब देखो, नाउ वी आर कन्वर्टिंग, हम इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं।
हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए गिवन गैल्वेनोमीटर टू मेजर मोर करंट, और हम ज्यादा करंट मेजर करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, सो देखो हम क्या ले रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर into an ammeter. Ammeter is a short form of ampere meter. Ammeter is a short form of ampere meter. इसका मतलब क्या है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें रेंज ज्यादा है, इट हैज मोर रेंज, सो मोर रेंज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर, इसकी रेंज ज्यादा होती है, ये ज्यादा वैल्यू तक मेजर कर सकता है, बट इंस्ट्रूमेंट यही है, इंस्ट्रूमेंट यही है, हमें को इसी इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे समझो, तो क्या करेंगे समझो, हम सबसे पहला स्टेप जो करना चाह रहे हैं समझो वो ये है, हम एक इंटेलिजेंट वे लगाते हैं, हम एक इंटेलिजेंट वे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हम कहते हैं मान लेते हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं छोटा सा, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, ये स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस या शंट बोलते हैं। ये स्मॉल रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं। अब क्या करते हैं, इमेजिन करो कि इसकी जी वैल्यू दी है 99.9 ओम। मान लो कि जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो किसी क्वेश्चन में हमको पता है 99.9 ओम, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 0.1 ओम। मान लो इसकी वैल्यू है 0.1 ओम, एस की वैल्यू है 0.1 ओम। अब बताओ अगर यहां से करंट आएगा आई, तो कितना करंट इसके थ्रू जाएगा, इसका कितना पार्ट इसके थ्रू जाएगा। क्या हम कह सकते हैं कि जो करंट यहां जाएगा दैट वुड बी आई बाय 1000 और 999 बाय 1000 आई इसमें से जाएगा। कहोगे कैसे, कैसे, यहां से अगर करंट आई आ रहा है तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, I1 इंटू जी, I1 इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू I2, दिस इज I2 इंटू एस, I1 इंटू जी मस्ट बी इक्वल, या हम जानते हैं करंट क्या होगा, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, इसीलिए करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एस बाय एस प्लस जी, इनवर्स रेशियो का मतलब जो इसमें करंट जाएगा वो इस पर डिपेंड करेगा, एस बाय एस प्लस जी टाइम्स ऑफ टोटल आई, दिस द करंट इन दिस ब्रांच। ये कितना हो जाएगा बताओ, एस कितना है 0.1, एस कितना है 0.1, एस प्लस जी कितना है बताओ, एस 0.1 और जी 99.9, 0.1 प्लस 99 सॉरी यहाँ 9 होगा, सॉरी हाँ यहाँ 9 होना चाहिए, मैंने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। तो कितना है बताओ, टाइम्स ऑफ आई ना, 1 बाय 0.1 बाय 100 टाइम्स ऑफ आई, करेक्ट, आई बाय 1000, यस सर, आई बाय 1000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां जो भी करंट तुमको दिख रहा है इसमें, इस इंस्ट्रूमेंट में ये जो भी करंट दिखा रहा है एक्चुअल करंट उसका 1000 गुना है। यहां तुमको जो भी करंट दिख रहा है एक्चुअल करंट उसका 1000 गुना है, क्योंकि इस करंट का 1/1000 पार्ट यहां जा रहा था। यानी कि तुम दोनों काम कर लिए, एक तो तुम्हारा रेंज एक्सीड नहीं हुआ, इसमें बहुत कम करंट गया। अगर ये 1/1000 IG से छोटा है तो तुम्हारा काम बन गया ना, तुमने क्या किया, इस करंट को मेजर किया, बट इसमें तुमको पता है जो करंट जा रहा है एक्चुअल करंट उसका कितना गुना है। तो तुमको अगर यहां पर आ रहा है सपोज
2 माइक्रो एम्पियर। यहां तुमको ये शो कर रहा है, ये वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर, यानी एक्चुअल करंट है 2 मिली एम्पियर। समझ रहे हो? यही टेक्निक होता है, यही टेक्निक होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो, तो मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लार्ज परसेंटेज ऑफ करंट, क्योंकि देखो जब भी कोई करंट यहां पर आएगा, कोई भी करंट हो, वो एक फिक्स्ड रेशियो में, जी और एस पे डिपेंड करेगा, रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। हम चाहते हैं 99% करंट इससे पास हो जाए। हम एस को ऐसा सेट करते हैं कि 99% यहां से पास हो रहा है और 1% यहां से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां जो करंट दिख रहा है एक्चुअल करंट उसका 100 गुना है। यहां अगर 1% जा रहा है यानी एक्चुअल करंट उसका 100 टाइम्स है। यहां अगर 0.1% जा रहा है तो एक्चुअल जो है करंट उसका 1000 टाइम्स है। यहां अगर 0.01% जा रहा है एक्चुअल करंट उसका 10⁵ टाइम्स है। समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, हमारा मेथड क्या होता है, समझो, हम इस करंट को आने देते हैं, हम इन दोनों को, इसके और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को, एक गैल्वेनोमीटर और एक शंट, इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन को, इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। हम इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। और हम इस बक्से को बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं इसको? एमीटर। हम इस बक्से को बोलते हैं एमीटर। So ammeter is a combination of galvanometer in parallel with a small resistance. जितना स्मॉल रेसिस्टेंस होगा उतना बेटर है, उतना इसका ज्यादा वो होगा। अब क्या करोगे बताओ, यहां पे जब करंट आएगा आई, तो इसमें करंट जाएगा कुछ, इसमें करंट जाएगा कुछ। तुम जैसे जैसे करंट को बढ़ाओगे, इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा। इसमें जो करंट गया, इसमें जो करंट गया, उसका रेशियो तो सेम रहेगा, पर उसका वैल्यू चेंज होगा। जैसे जैसे तुम आई को बढ़ाओगे, ये भी एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, एक फ्रैक्शन यहाँ, एक फ्रैक्शन यहाँ, बढ़ाते 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 एक टाइम क्या होगा, ये आई जी हो जाएगा। इनफाइनाइट तो अभी भी नहीं होगा। तो जब तुम यहाँ पर आई मैक्स करोगे, आई मैक्स क्या हुआ, तुम्हारा जो रेंज चाहिए, तुम मैक्सिमम इसका रेंज कहाँ तक बढ़ाना चाहते हो, 0 से आई मैक्स। जब तुम यहाँ आई मैक्स लोगे तो इसमें एग्जैक्टली कितना जाएगा, आई जी। इसमें कितना जाएगा, आई मैक्स माइनस आई जी। समझ रहे हो? अभी भी इसका रेंज इनफाइनाइट नहीं है, बढ़ तो गया है, ठीक है, बट किसी भी चीज का 1% भी तो कभी न कभी आईजी होगा। मान लो इसका 1% यहां जा रहा है और 99% यहां जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसी नंबर का 1% तो आईजी होगा, तो उससे ज्यादा मेजर नहीं कर पाओगे। अभी भी रेंज इनफाइनाइट नहीं है, तो तुम यहाँ आई मैक्स डालोगे, यहाँ पे आई जी। ये वो कंडीशन है, इसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एमीटर। वो करंट जिसके आने से इस ब्रांच में आई जी चला जाए, जो इसका मैक्सिमम करंट पॉसिबल है, उसको बोलते हैं न्यू रेंज, इसको बोलेंगे नया रेंज। तो कैसे निकालेंगे बताओ, आई मैक्स, यहां फॉर्मूला लिखेंगे, आई मैक्स माइनस आई जी, आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस, शंट रेजिस्टेंस, आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। ये फॉर्मूला तुमको क्या हेल्प करेगा, टू फाइंड द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड to increase the range of a galvanometer coil of resistance G and maximum difference current IG to range कहां तक ले आना है, I max. This formula used to find shunt resistance required, shunt resistance S required to increase the range टू आई मैक्स। अब जो तुम्हारा एमीटर बनेगा उसका रेंज कहां तक होगा, आई मैक्स तक होगा, ठीक। अब जनरली क्या होता है, ये अगर मान लो मिली में है और ये माइक्रो में है, मिली माइनस माइक्रो मिली ही होगा, क्योंकि ये माइक्रो में है तो ये मिली में है, इसके बाद ये 10⁵ टाइम छोटा है। तो जनरली हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के केस में, आई मैक्स माइनस आई जी को आई मैक्स ही मान लेते हैं, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है।
सोचो ये अगर एम्पियर में है और ये माइक्रो एम्पियर में है, 1 एम्पियर माइनस 10⁻6 एम्पियर, 1 एम्पियर माइनस 10⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर, वो क्या होगा? 1 एम्पियर ही होगा। ये हम कैलकुलेशन में ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऐसा। तो याद रखना हमारा पर्पस क्या होता है, मोस्ट ऑफ करंट more than 99% passes through shunt, तो हम क्या करेंगे, मान लो हम कैसे निकालेंगे वो देखो। हम ये कह रहे हैं हम यहां से I max निकाल सकते हैं, क्या आएगा बताओ? यहां से अगर हम I max निकालेंगे तो क्या करेंगे, I max इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो IG इंटू S प्लस जी, समझ रहे हो, IG इंटू एस प्लस जी, IG इंटू एस प्लस जी बाई एस, है ना? इसका मतलब क्या है कि जब करंट I max जाएगा, IG और I max का ये रिलेशनशिप है, ये क्या है, IG है। तो ये सिर्फ IG के लिए नहीं है, कभी भी अगर करंट I था और इसका रीडिंग I है, इसका IG इसमें ये रिलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर हमने ऐसा सिस्टम बना लिया है, इसमें मैंने क्या किया, इसके पैरेलल मैंने क्या किया, यहां से यहां तक मैंने एक शंट लगा दिया है। अब इसकी रेंज बढ़ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, यहां एक टेप साट दूंगा, यहां पे शीशे के ऊपर एक टेप साट दूंगा और क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई S प्लस जी बाई एस, मल्टीप्लाई, यहां मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा इनटू वट एवर इज द वैल्यू शोन हियर, जो भी तुमको यहां वैल्यू दिख रहा है निडल पे, एक्चुअल वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय S प्लस जी बाई एस, इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा। मान लो S प्लस जी बाई एस की वैल्यू 1000 है, इसका मतलब क्या है, तुमको जो रीडिंग शो कर रहा है IG यहां पे, एक्चुअल वैल्यू उसका 1000 टाइम्स है, एक्चुअल वैल्यू उसका क्या है, सो क्या करना है, स्केल सेम रखना है, मल्टीप्लाई एवरी रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय S प्लस जी बाई एस। अगर S प्लस जी बाई एस 1000 है, इसका मतलब अगर आपको ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है 20 माइक्रो एम्पियर, तो एक्चुअल करंट है 20 माइक्रो एम्पियर इंटू दिस वैल्यू 1000, वो एक्चुअल करंट है। तो तुमको नया स्केल नहीं बनाना है, सिर्फ क्या करना है, उसी को एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे देना है, जो शो हो रहा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, जो शो हो रहा है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा वो बहुत बड़ा आएगा। G बड़ा होता है, S बहुत छोटा होता है, S बहुत छोटा होता है, G बड़ा होता है, इन दोनों का रेशियो बहुत बड़ा होता है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एवरी रीडिंग इज जस्ट मैग्नीफाइड मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। कोई डाउट? ठीक, अब देखो जो हम यहां कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, पहला लिए दूसरा लिए, ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, पेज 188, 189, 190, 191, 192। हाँ, मैं यही चीज वोल्टमीटर में भी करूंगा, सीक्वेंस वाइज, दोनों में फर्क देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये फॉर्मूला याद रखना, या ये फॉर्मूला याद रखना, मैं रेंज दे दूंगा, IG दे दूंगा, G दे दूंगा, S पूछूंगा हमेशा, ठीक। इसको याद कर लो या इसको याद करो, डायग्राम माइंड में सेट रखो, सो ए गैल्वेनोमीटर इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर को जब तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन स्मॉल शंट रेजिस्टेंस से लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एमीटर, ठीक है, वो बन जाता है एमीटर, ठीक। अब समझो, कोई डाउट यहाँ पे? एमीटर का सिंबल ये होगा, इस पूरे बॉक्स का दिस और दिस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको दिखाएंगे ए से, किसे दिखाएंगे, ए से। ए का मतलब है अंदर में क्या है, एक G है और एक पैरेलल में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, यहां कोई डाउट है किसी को? नोट्स में ही देखना बाद में। दूसरा,
इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू टेक क्लासेस ऑनलाइन। हमको ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं है, हमको पता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट, अब बताओ इसमें क्या था, एक गैल्वेनोमीटर है और एक शंट रेजिस्टेंस है, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है और एक स्मॉल सा छोटा सा एक शंट रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा इस तरह से है। पॉइंट नंबर 2, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ पैरेलल में एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस था, यही ना। तो ये बताओ, इसको बोलते हैं एज ए होल क्या बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को एमीटर बोलते हैं, इसको एमीटर बोलते हैं। तो अगर हम एमीटर की, अगर हम वोल्ट ये निकालना चाहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, क्या लिख देंगे, 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 1 बाय गैल्वेनोमीटर जी रेजिस्टेंस प्लस 1 बाय एस। ये होगा, देखो पैरेलल में है तो 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर2। ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है, दिस टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है। बिकॉज ये बहुत स्मॉल है और हम जानते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। इन दोनों में जो छोटा है, इन सब में जो सबसे छोटा है, ये उससे भी जो है छोटा होता है, इसलिए आर ए भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, आर ए वेरी स्मॉल होगा, 0 नहीं होगा बट स्मॉल होगा। अब समझो, दो किस्म के हम एमीटर की बात करते हैं, क्या क्या, एक बोलते हैं, हम कहते हैं आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर शुड हैव 0 रेसिस्टेंस, स्मॉल तो है ही, 0 रेसिस्टेंस। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन यानी कि हमारे पास 2 केसेस हैं, समझो, थर्ड हमारे पास 2 केसेस हैं। कौन कौन सा केस है, पहला है हमारा आइडियल एमीटर, दूसरा है रियल एमीटर। समझो, एक होता है आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर जहां भी होगा दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट। वो क्या बिहेव करेगा, वायर की तरह बिहेव करेगा। आइडियल एमीटर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर ये रियल एमीटर है, उस केस में उसका एक रेजिस्टेंस होता है, आर ए, क्वेश्चन में दिया होता है। तो उस केस में इसको क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे किससे, एक रेजिस्टेंस से। इसको क्या करोगे, आर ए से रिप्लेस कर दोगे। जो रेजिस्टेंस इसका, ये रेजिस्टेंस तरह बिहेव करेगा। इस केस में, आइडियल केस में, एमीटर को वायर बना दो, जो इस वायर में करंट है वही इसका रीडिंग होगा, यही इसका रीडिंग होगा। इस केस में एमीटर को क्या बना दोगे, रेजिस्टेंस आर ए, और अब इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो इसका रीडिंग होगा। अब समझो, इसीलिए चूंकि ये शॉर्ट होता है, इसीलिए हम एमीटर को हमेशा उस ब्रांच में सीरीज में लगाते हैं जिस ब्रांच में करंट निकालना है। अगर मान लो हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है, हमको इस ब्रांच में, ये कोई सर्किट का एक ब्रांच है और हम जानना चाहते हैं इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हम इसको काट लेते हैं और बीच में एक एमीटर घुसा देते हैं। हम यहाँ इसको ब्रेक करके बीच में एमीटर घुसा देते हैं। तो एमीटर क्या है, वो एमीटर क्या है बेसिकली, वो तो एक वायर है, तो सर्किट तो चेंज हुआ नहीं। लेकिन बिकॉज एमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, वो कभी 0 नहीं होता है, वो एरर हमेशा देगा। क्यों देगा एरर, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक खास प्रॉपर्टी होता है, होना चाहिए, वो सिस्टम को बदले नहीं जिसको वो मेजर करने जा रहा है। हम जो सिस्टम को मेजर करना चाह रहे हैं उस सिस्टम को वो चेंज ना कर दे। ये क्या करता है, एमीटर अपना रेजिस्टेंस भी लेके जाता है। तो जैसे एक नया रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो एक नया रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ गया। जब तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा था तब तक वो रेजिस्टेंस नहीं था। जैसे ही आया, ये अपना रेजिस्टेंस भी उसमें घुसा देता है। इसके रेजिस्टेंस की वजह से करंट बदल जाता है और बदला हुआ करंट ये मेजर करता है। ये कभी 0 एरर नहीं देगा। मिनिमाइज कर सकते हो एरर को, 0 नहीं कर सकते हो। समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आइडियल एमीटर है, ये सिर्फ आइडियल एक कंसेप्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। आइडियल एमीटर है तो वो क्या करेगा, वायर बन जाएगा। रियल एमीटर है तो ये हो जाएगा। इसीलिए बिकॉज ये शॉर्ट की तरह बिहेव करता है, देयरफॉर एमीटर, पहली बात, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज
in the branch where current is asked, जिस ब्रांच में करंट पूछा गया उसमें इसको क्या करते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. पैरेलल मत लगाना, पैरेलल लगाओगे तो क्या होगा, वो रास्ता ही ब्रेक हो जाएगा. बता रहे हैं कैसे. दूसरा ये होता है ड्यू टू आर ए नॉट इक्वल टू जीरो. ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, कम तो हो सकता है, जीरो नहीं हो. ड्यू टू आर ए नॉट इक्वल टू जीरो, एमीटर ऑलवेज गिव्स एरर. एमीटर ऑलवेज गिव्स एरर. कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, यानी वो डिफ्लेक्ट करेगा तब तुमको रीडिंग पता चलेगा, और अगर जो डिफ्लेक्ट करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो सिस्टम से खींचेगा, तो वो एक्चुअली में बिना खींचे हुए तो नहीं था, उससे कम है. भाई जब तक हम उसको जानना चाह रहे थे तब तक तो उसमें कुछ वैल्यू था. जैसे हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कुछ तो ये भी खींच रहा है, लेकिन जो ये खींच रहा है तो खींचने के बाद मेजर कर रहा है, वो गलत मेजर करता है. बता रहा हूं कैसे, देखो बता रहा हूं कैसे. तो याद रखिएगा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो. रियल जो होता है एमीटर, उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, कम होता है बट जीरो नहीं होता है. सो एमीटर और वोल्टमीटर के केस में तुम रेजिस्टेंस को कम तो कर सकते हो बट जीरो नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों डिफ्लेक्शन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है. पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है. नल पॉइंट मतलब जब उसकी रीडिंग जीरो होती है तब वो मेजरमेंट देता है. जो भी इंस्ट्रूमेंट जीरो रीडिंग पे बेस्ड है, नल पॉइंट पे बेस्ड है, वो करेक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा. नल पॉइंट पे बेस्ड कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट वैल्यू देता है. डिफ्लेक्शन पे बेस्ड कोई भी मेथड गलत वैल्यू देता है, एरर देगा ही देगा. ठीक, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं. इसलिए पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं. देखो कैसे होता है, पहले ये समझो, ये हम नोट्स में लिखे हुए हैं. ठीक है, होता क्या है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये एक मेरे पास सर्किट है और ये ऐसे करके है. चलो, ये है 100 ओम, 100 ओम, और ये है मान लो 10 वोल्ट. करंट कितना होगा हम जानना चाहते हैं. करंट कितना होगा, पहले बताओ करंट होगा कितना, एक्चुअल करंट फ्लो कितना कर रहा है. करंट फ्लो करेगा 10/200, ये ना. इसको 20 कर दो, 20 ही कर दो. 20/200 कितना हो गया, 0.1 एम्पियर. 0.1. ये एक्चुअल करंट है, ये एक्चुअल करंट है. तुम इसको मेजर करना चाह रहे हो, तुम इसको मेजर करने के लिए क्या करोगे, एक एमीटर लाओगे, यहां डाल दोगे. तुमको मेजर करना है करंट. इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है तुमसे ये पूछा गया है. तुम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड एक्सपेरिमेंटली व्हाट इज द करंट फ्लोइंग हियर. तो तुम यहाँ क्या करोगे, एमीटर डाल दोगे. मान लो ये एमीटर आइडियल है, मान लो ये एमीटर आइडियल है. इसका मतलब क्या है, ये एमीटर क्या है, ये एमीटर बेसिकली एक वायर है. इसका मतलब ये जो एमीटर है वो बेसिकली क्या है, एक वायर है. अगर ये एमीटर आइडियल है, इसका मतलब इंटरनली ये सिंपल एक वायर है, क्योंकि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है. तो ये कितना मेजर करेगा, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, सेम ना, सेम करेगा. क्योंकि इसने क्या किया, इसकी रेजिस्टेंस थी जीरो, तुमने इसको सीरीज में डाल दिया, ये एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी करंट 0.1 एम्पियर है, वही ये मेजर करेगा. जो करंट इससे पास कर रहा है ये वायर की तरह बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट कंडक्टिंग वायर, तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा. लेकिन अगर ये रियल वो एमीटर है, एक ऐसा एमीटर जिसकी रेजिस्टेंस थी 50 ओम, एक ऐसा एमीटर जिसकी रेजिस्टेंस थी 50 ओम, और ये होगा ही, ये नॉन जीरो नहीं होगा. तुम इसको कम से कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते हो. दिस रेजिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. हम जीरो मान लेते हैं बट जीरो हो तो आइडियल केस में भी जीरो नहीं होता है. ये 50 ओम है, हमने कह दिया वी मेजर दिस करंट बाय पुटिंग एन एमीटर
हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ओम, इसका मतलब है वो आइडियल नहीं है, रियल है। अब क्या करोगे, नाउ दिस सर्किट विल बिकम लाइक दिस, ये बन जाएगा एमीटर। एमीटर बेसिकली है क्या, एमीटर इज बेसिकली ए रेसिस्टर। ये एक्चुअली एक रेजिस्टर है, कितना ओम, 50 ओम, ये कितना था 100, ये कितना था 100, ये कितना है 20। अब बताओ करंट कितना हो जाएगा, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, इस एमीटर से करंट कितना फ्लो करेगा, 0.08 20 बाय 0.08 250 0.08 एम्पियर। मतलब क्या हुआ, इसने मेजर तो किया, तुमने तो सर्किट सोचा था ये है, तुमने तो सोचा था सर्किट में 100 और ये लगा है, पर जैसे तुमने इसको दिया, पहले इसका रेजिस्टेंस जो है वो इस सर्किट को बदल दिया। नाउ दिस सर्किट इज डिफरेंट। तुमने जिस सर्किट में का करंट निकालना चाहा था, पहले इस रेजिस्टेंस ने उस सर्किट को ही बदल दिया, और उस बदले हुए सर्किट में इसने करंट दिया, तो तुमको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.08। हम कहेंगे रियल माइनस मेजर्ड, ये था रियल वैल्यू, ये था एक्चुअल वैल्यू, ये है मेजर्ड वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू बोलो। इसको बोलते हैं एरर। एरर कितना है बताओ, एरर इज मॉड ऑफ ट्रू माइनस मेजर्ड। कितना हो जाएगा बताओ, 0.1 माइनस 0.08 कितना हो गया 0.02। ये एरर है। अब मैं ये पूछना है, व्हाट इज परसेंटेज एरर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, 2%, 0.02 बाय एक्चुअल वैल्यू 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ, 20%, 20% का एरर है, 90%, 20% का एरर है। ठीक है, ये 20% का एरर देगा, तो एरर तो आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन में आइडियल कह दिया है तो मान लो आइडियल है, लेकिन आइडियल नहीं होता है। तो क्वेश्चन में तो याद रखना, तुम एमीटर के केस में, वोल्टमीटर के केस में प्रैक्टिकली तुम कम से कम एरर ला सकते हो, जीरो नहीं कर सकते हो। ठीक, आइडियल एमीटर नहीं होता है, आइडियल एमीटर नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो मैंने गलत कनेक्शन कर दिया होता तो क्या होता, मैं क्या करता, मुझे करंट नापना था इस ब्रांच में, मेरा पर्पस क्या था, ये 20 था, ये था 100, ये था 100, और मुझे यहाँ, मैं क्या करता इसको, या कोई स्टूडेंट गलती से क्या करता, वो सीरीज में देने की जगह इसको लगा देता पैरेलल में, इस एमीटर के क्या करता, लगा देता पैरेलल में, आइडियल है, तो इसका रीडिंग क्या होता। अगर मैं इसको गलत लगा दूं, मुझे मैं भूल गया या मैंने कोई लैब में मिस्टेक कर दिया, मुझे लगाना था सीरीज में, एमीटर को उस ब्रांच में लगाते हैं, उस ब्रांच को काट देते हैं बीच से कैंची से, और उसके बीच में उसको घुसा देते हैं, तो वो उसमें करंट मेजर करता है। बट मैंने क्या किया, उस ब्रांच में जिसमें करंट निकालना था उसके पैरेलल लगा दिया, हमको इसमें से करंट निकालना था 100 जो है ओम में, और मैंने इसको ऐसे लगा दिया। तो ये क्या है, आइडियल एमीटर है। अगर ये आइडियल है तो ये क्या बन गया, वायर। तो ये तो गया काम से, ये तो गया काम से ना। अब बताओ इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, 20/100 होगा, क्योंकि ये चला गया, ये हो गया शॉर्ट सर्किटेड, यहां से करंट आएगा, यहां से एक रेजिस्टेंस लेस पाथ है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको स्किप कर देगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, सब यहां से निकल जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 ही होगा। तो 20/100 कितना हो गया, 0.2 एम्पियर, ये 0.2 एम्पियर देगा, कुछ का कुछ दे देगा। अगर वोल्ट मीटर को या एमीटर को उल्टा लगा दोगे, ऐसा नहीं देगा, नहीं देगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो देगा, लेकिन गलत देगा। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। एमीटर में रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, जब गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं एमीटर तो रेजिस्टेंस शंट को लगाते हैं पैरेलल में, बट उस होल कॉम्बिनेशन को लगाते हैं सीरीज में। वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस को लगाते हैं सीरीज में और होल कॉम्बिनेशन लगाते हैं पैरेलल में। देखेंगे कैसे।
ठीक, यहां कोई डाउट है किसी को? तो याद रखना सिंपल सा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको कुछ ये करना है। कहीं भी कोई क्वेश्चन आए किसी भी टाइप का, अगर आइडियल एमीटर है उसकी जगह एक शॉर्ट डाल देना, और अगर एक रियल एमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई है उसकी जगह एक रेजिस्टेंस डाल देना। उसके क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व करते हो, लूप मेथड, दिस मेथड, दैट मेथड, निकाल लेना। जो करंट इसमें आएगा इस वायर में फ्लो करता हुआ, और जो करंट इसमें आएगा इस रेजिस्टेंस में फ्लो करता हुआ, यही इसका रीडिंग होगा। तो बेसिक तुमको याद नहीं रखना है रीडिंग क्या होता है, याद ये रखना है आइडियल एमीटर जहां जहां है वहां पे वायर मान लो, रियल एमीटर जहां जहां है वहां पे एक रेजिस्टेंस मान लो। आरे सॉल्व सर्किट ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यहां जो करंट है ये इसका रीडिंग होगा, और यहां जो करंट है ये इसका रीडिंग होगा। चाहे गलत लगाए, सही लगाए, पैरेलल लगाए, सीरीज लगाए, कुछ भी लगाए, करना यही है। ठीक, यही इसका मेन कंक्लूजन है क्वेश्चन बनाने का। दूसरा अब समझो, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से छकाने के लिए पूछता है। क्या करता है, ऐसे करके, जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां एक एमीटर डाल दिए A1, फिर यहां पर आए, यहां के बाद फिर क्या किए, एक एमीटर डाल दिए A2, A3, A4, ऐसे लगा दिए। कह रहा है कि ऑल द एमीटर्स आर आइडियल, all emitters are ideal and identical। सब एमीटर आइडियल भी है और एक जैसे हैं, एक ही लॉट से निकाला गया, एक जैसे हैं, आइडियल भी हैं, यानी रेजिस्टेंस सबकी जीरो। अब सोचो यहां पर क्या होगा, अगर हम इसको रेजिस्टेंस जीरो मान ले, ये वायर सब वायर, तो ये कैसे पता करें यहाँ कैसे डिवाइड होगा, ये कैसे पता करें यहाँ भी वायर कैसे डिवाइड होगा। तो क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, भले आइडियल दिया है, इसका मतलब है बहुत कम वैल्यू है, लेकिन जीरो नहीं है। देखो हम हमेशा क्या बोलते हैं, आइडियल मतलब जीरो, बट अगर हम यहाँ इसको जीरो मान लें, इसको जीरो, तो क्या लगेगा, यहां से यहाँ करंट आएगा तो क्या ये इक्वल पार्ट बटेगा, नहीं बटेगा। हम क्या कह रहे हैं, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आइडियल दिया हो और वैल्यू जो है पूछ दे, तो क्या करना, लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, ये R है ये E है, इज इक्वल टू स्मॉल r, दैट इज वेरी लेस देन R, बट है इक्वल। ये बहुत नेग्लिजिबल है। जैसे ये मान लो 10 ओम है, ये 0.0001 ओम है, ये मान लो 10 ओम है, ये 0.0001 ओम है, बट है कुछ तो है। तो क्या करोगे, ये बन जाएगा R, ये बन जाएगा R, ये बन जाएगा R, नेग्लिजिबल है बट है, फाइनाइट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और x इज इक्वल टू 0 में फर्क होता है। अब क्या करोगे, इसको सबको भूल जाओ, इसके सामने ये सब बौना है, छोटा है, यानी इसको मिला के भी क्या है, नेग्लिजिबल है। R में कुछ जुड़ जाएगा बट वो नेग्लिजिबल जुड़ेगा। तो करंट तुम मान सकते हो ऑलमोस्ट I इज इक्वल टू E/R निकलेगा। जब ये आएगा यहां से E/R, यहां इसको 2 ब्रांच मिलेगा, इस ब्रांच का R है भले कम है, जीरो तो नहीं है, यहां R है, यहां 2R है, तो इसमें से क्या जाएगा बताओ, इसमें से जाएगा 2E/3R, 2/3 इसमें जाएगा और 1/3 इसमें जाएगा, E/R। तो अब समझो, रीडिंग ऑफ A1 इज E/R, रीडिंग ऑफ A2 is 2E/3R, and reading of A3 and A4 is E/R। यानी हम दोनों काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
करंट निकालने के लिए इनफाइनाइट मांग रहे हैं, करंट निकालने के लिए इन सबको जीरो मान रहे हैं, सॉरी करंट निकालने के लिए इनको एक्चुअली जीरो मान रहे हैं, लेकिन डिवाइड करने में नॉन जीरो मान रहे हैं। करंट निकालने में इसको 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 सबको जीरो मान लिया तो सिंपली हो गया E बाय आर, लेकिन जब डिवीजन करना है यहां पे तो इसको R भले ही छोटा है बट ये R है, ये 2R है, तो यहाँ पे 1/3 जाएगा, यहाँ 2/3 जाएगा। सबका तुम रीडिंग निकाल सकते हो, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो फिर से बता रहा हूं, बुक्स में नहीं मिलेगा या एटलीस्ट एक जगह तो नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। दूसरा परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं वो तो एक तो हमने मेन तो हम सर्किट से ही निकालते हैं, वैसे परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं देखो, हम निकालना चाहते हैं इसका परसेंटेज एरर ड्यू टू ए नॉन आइडियल एमीटर एज्यूमिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या कर रहे हैं, एज्यूमिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और हमको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं देखो, मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था ये R और ये पोटेंशियल डिफरेंस EMF E से कनेक्टेड था, हमको इसमें करंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमको इसमें करंट निकालना है तो हम क्या करते हैं देखो, हम यहाँ पर एक एमीटर दे देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है RA, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम। हम क्या किए, इसमें को करंट निकालना है तो हम इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखें, तो हमको निकालना है एरर कितना होगा। हमको जानते हैं कि I की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, I की एक्चुअल वैल्यू थी E बाय आर, और यहाँ पे I डैश जो है दैट इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर ए। इसीलिए हम कह सकते हैं परसेंटेज एरर इज इक्वल टू I माइनस आई डैश डिफरेंस, या ये क्या हो गया I माइनस आई डैश इज व्हाट, दैट इज एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है I इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। तो क्या हो जाएगा बताओ, कर दो I माइनस आई डैश, ये हो जाएगा I1 माइनस आई डैश बाई आई, 1 माइनस आई डैश बाई आई कितना हो जाएगा, आई डैश बाई आई हो जाएगा R बाय R प्लस आर इंटू 100, दैट वुड बिकम, ये हो जाएगा 1 प्लस नहीं R प्लस आर ए, जो है आर ए बाय R प्लस आर ए इंटू 100, दैट वुड बिकम 1 बाय, याद रखना 1 बाय 1 प्लस R बाय आर ए टाइम्स ऑफ 100, ठीक। अब देखो अगर आर ए जीरो होता, आइडियल होता, आर ए जीरो होता तो R बाय जीरो इन्फिनिटी होता, ये टोटल डिनोमिनेटर क्या होता, इनफाइनाइट होता। अगर आर ए जीरो होता ये टोटल डिनोमिनेटर क्या होता, इनफाइनाइट होता, तो परसेंटेज एरर क्या होता, जीरो होता, ठीक है। कोई डाउट, ये भी नोट्स में है, सब कुछ नोट्स में है, सब कुछ नोट्स में है, मैं सिर्फ नोट्स को ही एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। दूसरा, तुमने अगर एक बार गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना लिया, तुमने अगर एक बार किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना लिया, अब तुम इस एमीटर के रेंज को बढ़ाना चाहते हो, एक गैल्वेनोमीटर था उससे तुमने बना लिया एमीटर शंट लगा के, अब तुम इस एमीटर के रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो इस एमीटर को तुम नया गैल्वेनोमीटर मान सकते हो, तुम इस एमीटर को नया गैल्वेनोमीटर मान सकते हो। कैसे देखो, सो वंस ए गैल्वेनोमीटर is converted into an ammeter, it behaves as
न्यू गैल्वेनोमीटर फॉर नेक्स्ट कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर फॉर नेक्स्ट कन्वर्जन। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था और मैंने उसको एमीटर बना लिया A1, और अब मैं A1 को बनाना चाहता हूं A2। ठीक है, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था, इसकी G थी, इसकी रेजिस्टेंस क्या थी G, इसकी कितनी है R1 मान लो, इसकी कितनी है RA मान लो, इसकी मान लो है, ये मान लो A है और ये मान लो A डैश है, ये R है और ये मान लो R डैश है। इसकी रेजिस्टेंस थी G, इसकी है R, इसकी है R डैश। इसकी रेंज थी IG, इसकी रेंज है I1 और इसकी रेंज है I2। मान लो इसकी रेंज कितनी है I2, इसको मान लो RA, इसको मान लो RA डैश। ठीक, यहां से यहां का कन्वर्जन कैसे किए थे हम, मुझे याद है मैंने किया था, इसकी अगर रेंज है I1 माइनस IG इंटू S, इसमें जो शंट रेजिस्टेंस लगाए थे, इसमें जो शंट लगाए थे S, I1 माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G। यही किए थे ना। इसमें क्या कर देंगे बताओ, इसको मान लेंगे IG की जगह ये और रेंज की जगह ये, तो इसमें क्या लिख देंगे बताओ, I2 माइनस I1, और यहां हम कितना लगा रहे हैं S डैश, यहां शंट क्या लगा रहे हैं S डैश, तो ये बिहेव करेगा एज ए गैल्वेनोमीटर और ये होगा एमीटर। तो क्या करेंगे, एस डैश वाले ब्रांच में I2 इसकी रेंज है, I2 में से I2 माइनस I1 एस डैश में गया था, और इसमें क्या गया था बताओ, इसमें जाएगा I1 इंटू RA, जहां पे तुम जानते हो RA की वैल्यू थी, या 1 बाय RA की वैल्यू थी, 1 बाय RA की वैल्यू थी 1 बाय G प्लस 1 बाय S, और यहां हो जाएगा 1 बाय RA डैश, यहां पर 1 बाय RA डैश जो निकालोगे वो क्या होगा बताओ, वो हो जाएगा 1 बाय RA प्लस 1 बाय S डैश। मीन्स बेसिकली तुम क्या बोल सकते हो कि 1 बाय G प्लस 1 बाय S प्लस 1 बाय S डैश, तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तुम इसको इंक्रीज कर सकते, इसका रेंज तुम बढ़ा सकते हो। ठीक, ठीक है, यहां से तुमको एक और चीज मिलता है, हिंट मिलता है, तुम चाहो तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में मल्टी लेवल डायग्राम बना सकते हो, मल्टी लेवल चीजें कर सकते हो। कैसे, देखो ये मान लो जैसे गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मैंने एक शंट यहां लिया है, कैसे लिया है, ऐसे करके, ठीक है, एक शंट यहां लिया है और एक शंट मान लो, चलो 2 लिया है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये एक स्विच है और ये दूसरा स्विच है, ये S1 है और ये S2 है। सोचो अगर मैं इसको बंद कर दूं, सिर्फ इसको, तो शंट क्या है यहां, S1, शंट क्या है S1, एक मिलेगा रेंज, कुछ मिलेगा। मैं इसको ओपन कर दूं, इसको क्लोज कर दूं, तो शंट क्या होगा, S2। मैं दोनों को क्लोज कर दूं, शंट क्या है, S1 S2 बाय S1 प्लस S2। मैं दोनों को खुला रखूं, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, यानी इसमें 4 रेंज मिल सकते हैं, समझो, यहाँ तुमको 4 रेंज मिल सकते हैं, एक सिर्फ गैल्वेनोमीटर का, एक सिर्फ S1 है तब, एक सिर्फ S2 है तब, और एक S1 S2 दोनों है तब। सबसे ज्यादा रेंज कब होगा, जब S1 S2 दोनों लोगे। क्यों होगा, लेसर इज द शंट, मोर इज द रेंज, लेसर इज द शंट, मोर इज द रेंज। सबसे पहले तुमने गैल्वेनोमीटर जब था तो उसका रेंज था,
S1 लगाया रेंज बढ़ा, S2 लगाया रेंज बढ़ा। S1 S2 में जो कम है उसमें रेंज ज़्यादा होगा, लेकिन जब S1 S2 दोनों लगाओगे, जब S1 S2 दोनों लगाओगे तो उसमें रेंज जो है सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि S1 S2 व S1 प्लस S2 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है ना। मान लो ये 6 ओम है और ये मान लो 2 ओम है, 3 ओम है, तो यहां संट की वैल्यू हो सकती है। एक तो अगर तुमने दोनों को खुला रखा है तो 0, संट था ही नहीं, वो सिंपल गैल्वेनोमीटर ही था। अगर सिर्फ इसको लगाया तो 6, इसको लगाया 3, दोनों को लगा दिया तो 2, 6 × 3 व 6 + 3 2 ओम का संट होगा। तो ये मल्टी लेवल होता है, हम ऐसा कर सकते हैं, या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इसको क्लोज करने से ये दिया, उसको क्लोज करने से ये दिया, तो बताओ दोनों की वैल्यू क्या क्या है, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम जानना चाहते हैं मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि छोटा सा भी चेंज तुमको दिखे, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई स्मॉल चेंज। थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है ना, तुमको दिखना चाहिए, समझ रहे हो ना। सो सेंसिटिविटी का मतलब, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू नोटिस स्मॉल चेंज। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम वोल्टेज मेजर कर रहे हो, करंट थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा, तो निडल इतना घूमना चाहिए कि तुमको दिखे, ऐसा ना हो कि वो विलीन हो जाए। होता क्या है सोचो, अगर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो एम्पियर में मेजर करता है, 0 से 10 एम्पियर मेजर कर रहा है और वो 5 एम्पियर शो कर रहा है, किसी समय वो कितना शो कर रहा है? 5 एम्पियर। करंट थोड़ा सा चेंज हो गया, किसी कारण से करंट चेंज हो गया बाय 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये बताओ 1 एम्पियर में जब 1 माइक्रो एम्पियर का चेंज होगा तो हमको तो पता भी नहीं चलेगा निडल खिसका कि नहीं। हो सकता है निडल का फ्रिक्शन ही उसको ना खिसकने दे, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा, हम अपने आई से देख भी नहीं पाएंगे, इतना कम डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर करंट चेंज हो गया 1 माइक्रो एम्पियर और ये 20 डिग्री घूम गया तो दिखेगा मुझे। कहने का मतलब है फॉर स्मॉल चेंज इन इनपुट दिस विल लार्ज डेविएशन। इसका मतलब है फॉर स्मॉल चेंज इन करंट डिफ्लेक्शन इज लार्ज। इसका मतलब क्या है? दिस इज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। यानी इसको कहेंगे डी थीटा बाई डी आई। डी थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। ये क्या है? करंट, चेंज इन करंट। स्मॉल चेंज इन करंट में थोड़ा सा चेंज हो, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो, क्या बोलेंगे? सेंसिटिव है, डी थीटा बाई डी आई। अब सोचो यहां पे ये डी थीटा है वो तो फिक्स है, यहां देखो ये 45 डिग्री का है लगभग, ये यहां से राइट या लेफ्ट 45 डिग्री घूम सकता है या 90 डिग्री घूम सकता है, 90 डिग्री घूम सकता है मान लो। तो इसका डिफ्लेक्शन तो फिक्स है यहां से यहां तक का। उसी में हम अगर ज्यादा वैल्यूज देंगे उसी में, इसका मतलब क्या है? ये जो डिफ्लेक्शन तो फिक्स है, ये क्या है? रेंज। ये क्या है? रेंज। ये हो जाएगा टोटल डेविएशन डेल्टा थीटा टोटल बाय रेंज। समझ रहे हो ना? अगर रेंज इसी 90 डिग्री को हमको डिवाइड करना है, हम इस 90 डिग्री को 9 एम्पियर में डिवाइड कर रहे हैं, और इस 90 डिग्री को 9 एम्पियर में डिवाइड कर रहे हैं, हर एम्पियर को 1 डिग्री मिल रहा है, 10 डिग्री मिल रहा है। और हम 90 डिग्री को 90 एम्पियर 9 एम्पियर में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 एम्पियर को 10 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब है, लेकिन अगर हम इसी 90 डिग्री को अगर हम इसी 9 माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं तो 1 माइक्रो एम्पियर को कितना मिल रहा है? 10 डिग्री मिल रहा है। तो सोचो अगर 1 माइक्रो एम्पियर का चेंज यहाँ पे हुआ, करंट अगर 1 माइक्रो एम्पियर से चेंज हुआ, ये 10 डिग्री घूमेगा, और यहाँ अगर 1 माइक्रो एम्पियर का चेंज हुआ, अगर ये 1 माइक्रो एम्पियर का चेंज हुआ, ये 10 डिग्री बाय 10⁻⁶ घूमेगा।
10 डिग्री का 1/10⁻⁶ पार्ट हमको दिखेगा ही नहीं, तो ये विलीन हो जाएगा। रेंज बढ़ता है, सेंसिटिविटी घटता है, रेंज बढ़ता है, सेंसिटिविटी घटता है, सेंसिटिविटी घटता है, दोनों उल्टा होता है, बताएंगे ये सब। ये आई मैक्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर था उसमें जो सेंसिटिविटी थी वो क्या था बताओ? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या था? इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय आई जी। और करंट सेंसिटिविटी ऑफ जो एम मीटर तुम बनाओगे वो कितना होगा? वही डेल्टा थीटा बाय आई मैक्स। जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे आएगा करंट सेंसिटिविटी ऑफ एम्पियर मीटर इज बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू, ये इधर था तो IG by MX. आई जी बाय IG by MX. आई मैक्स। बट आई जी बाय आई मैक्स तुमको पता था, आई जी बाय आई मैक्स तुम निकाल चुके हो, दैट इज इक्वल टू जी बाय एस प्लस जी, एस बाय जी प्लस एस। इसका मतलब है करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ एस बाय, सिंपली देखो बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज है, रेंज जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, रेंज जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा सेंसिटिविटी उसी फैक्टर से डिवाइड होगा। और हम बता चुके हैं तुमको कि रेंज जो है किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ था, रेंज जो है तुमको बताए थे G प्लस एस बाई एस हुआ था। रेंज जो था ना वो क्या होता था? G प्लस एस बाई एस टाइम्स हो जाता था ना, इसीलिए सेंसिटिविटी जो है S बाय G प्लस एस टाइम्स हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी घट जाता है इस अमाउंट से, गैल्वेनोमीटर का जब वो एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस अमाउंट से इसका सेंसिटिविटी घट जाता है। ठीक है, ये भी 190 पेज पे 190 पे मैंने बताया हुआ है, देख लेना। ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल है हम क्लास के एंड में बता देंगे, जो भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन जो बुक्स में दिए हुए हैं वो सब एक ही फॉर्मूले पे, आई मैक्स माइनस आई जी। कौन सा फॉर्मूला? आई मैक्स आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस सेंटर रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला। या चाहो तो इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो कि आई मैक्स इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस बाय एस। ठीक है, इसी बेस सारे क्वेश्चंस हैं, एनालिसिस ज्यादा है, बाकी क्वेश्चंस बनाने के लिए यही काफी है। नाउ कम टू वोल्टमीटर। नाउ कम टू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या होता है? इसमें हमको रेंज बढ़ाना है। वोल्टमीटर का मतलब है टू मेजर मोर पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे होता है? तुम्हारा ये गैल्वेनोमीटर था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? अगर तुम इस गैल्वेनोमीटर को अरे बैटरी से कनेक्ट कर दो या किसी वी वोल्ट से कनेक्ट कर दो तो तुमको पता है इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा? वो फ्लो करेगा I इज इक्वल टू वी बाई जी। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? G, तो V बाई जी। तो क्या होगा? तुम जैसे जैसे V को बढ़ाओगे वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। जब ये IG पहुंच जाएगा, जब ये IG पहुंच जाएगा उससे ज़्यादा तुम मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू करंट की मैक्सिमम वैल्यू IG है, इसलिए वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू VG होगी। जब VG इक्वल टू क्या हो जाएगा? IG इंटू जी। यानी अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर में अगर हमको माइक्रो एम्पियर में करंट का वैल्यू दिया है, हम कोरिस्पॉन्डिंग को G से मल्टीप्लाई कर दें, वो सारे हमको कोरिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ तुम VG जो है ये क्या है? वोल्टेज फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये क्या है? वोल्टेज फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और इसकी वैल्यू जो है आएगी तुमको IG इंटू जी। ये ठीक नहीं है, हमको इससे ज्यादा रेंज चाहिए, हम इतना कम से ज्यादा हमको वोल्टेज, ये माइक्रो में है, ये 100 तक होगा मैक्सिमम, तो ये होगा 10 टू पावर 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वोल्ट होगा। ये बहुत कम है, हमको वोल्ट में मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं,
एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं, ये लार्ज रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लार्ज होता है। और इस बक्से का नाम देते हैं हम कितना? वोल्ट मीटर। इस बक्से का नाम देते हैं वोल्ट मीटर। अब क्या हम इसके अक्रॉस बहुत हाई वोल्टेज दे सकते हैं? क्या अब इसके अक्रॉस हम बहुत हाई वोल्टेज दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम यहाँ वोल्ट देंगे तो जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा? यहाँ जो करंट फ्लो करेगा आई, दैट वुड इक्वल टू V बाय R प्लस जी। और R चूंकि बहुत लार्ज है, ये करंट बहुत कम होगा, तो ये बच जाएगा। लेकिन हमको ये पता है कि हमको तो यहाँ पे हम अब इसको कैसे मेजर करेंगे? देखो, हम इसे वोल्टेज कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे जो भी करंट ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है, जो भी करंट ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है, उसको अगर R प्लस जी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है जो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। तो वोल्टेज का रीडिंग क्या हो जाएगा बताओ? R प्लस जी टाइम्स ऑफ आई। मान लो R प्लस जी की वैल्यू 10 टू द पावर 6 है। मान लो R प्लस जी की वैल्यू, G प्लस R की वैल्यू 10 टू द पावर 6 है। तो क्या कहेंगे? अगर ये हमको 1 माइक्रो एम्पीयर, या अगर ये हमको 2 माइक्रो एम्पियर शो कर रहा है, अगर ये मुझे 2 माइक्रो एम्पियर शो कर रहा है, जब इसको मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया सीरीज में, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस उसको मैंने लगा दिया बैटरी में। अब अगर इसमें करंट मुझे शो कर रहा है 2 माइक्रो एम्पियर और R प्लस जी की वैल्यू, और अगर R प्लस जी की वैल्यू मान लेते हैं 10 टू द पावर 6 है, इसका मतलब है जो एक्चुअल वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो कितना है? वो हो जाएगा 2 वोल्ट। माइक्रो और 10 पर 6 कट जाएगा, माइक्रो और मेगा कट जाएगा, 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट वो मेजर कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक टेप साट देंगे, यहाँ एक टेप साट देंगे और लिख देंगे, अगर मैंने ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ डाला है कि R प्लस जी की वैल्यू 10 टू पावर 6 है, हम यहाँ लिख देंगे जो भी करंट दिख रहा है मल्टीप्लाई दैट विथ 10 टू द पावर 6 टू गेट द एक्चुअल वोल्टेज दैट इज मेजर्ड। तो हम क्या करते हैं इसको? तो अब सोचो, अभी भी अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ये ब्रेक ना हो, इसका निडल एक्सीड ना करे? तो क्या करेंगे? हम कहेंगे जब ये V मैक्स पहुंचेगा ये IG हो जाएगा। तो लिख देंगे V मैक्स इज इक्वल टू V मैक्स बाय R प्लस जी। V मैक्स बाय R प्लस जी शुड बी इक्वल टू IG। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड the resistance R required to increase the range of the voltmeter to Vmax। ठीक है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? This is the resistance R required to increase range to Vmax। Vmax का रेंज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। IG दिया रहेगा क्वेश्चन में, G दिया रहेगा क्वेश्चन में, V मैक्स बोलेगा कितना तक उसको लेके जाना है, तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक में? सो इसमें क्या होता है? एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, इतना लार्ज होता है कि मान के चलो ये जो वोल्टेज है इसका 99% से ज्यादा पार्ट इसके अक्रॉस होता है, इसके अक्रॉस तो नेग्लिजिबल पार्ट होता है। समझो ये मान लो हमारा 99950 है, 99950 ओम है और ये 50 ओम है, यानी हो गया कितना हो गया बताओ? 99,000 है ना, 1 लाख। दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 1 लाख हो। तो सोचो इसके अक्रॉस इस V का कितना पार्ट होगा, इसके अक्रॉस इस V का कितना पार्ट होगा, कितना ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। इसके अक्रॉस जो होगा ड्रॉप दैट इज गोइंग टू बी 50 बाय 1 लाख। 1 2 3 4 5 1 2 हाँ टाइम्स ऑफ V। समझ रहे हो?
जो वोल्टेज इसके क्रॉस दोगे, करंट तो सेम है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ये वोल्टेज दो पार्ट में बट जाएगा, 50 बाय टोटल इसके थ्रू, और दिस बाय 99950 बाय टोटल इसके थ्रू। तो यहाँ पे कितना है बताओ, ये और ये तो कट गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.05% वोल्टेज इसके थ्रू है, और 99.95% इसके थ्रू है। तो ये क्या हो गया, ब्रेक भी नहीं किया, तुम्हारा निडल का बिना उस रेंज को एक्सीड किए। तुम मेजर कुछ और कर रहे हो बट बता कुछ और रहे हो, क्योंकि तुम उसको स्केलिंग कर रहे हो। तुम बोल रहे हो इसमें जो करंट है, उस करंट को अगर हम R प्लस G से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वोल्टेज मिलेगा जो इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस है। इसका सिंबल होता है V, ऐसे करके इसका सिंबल होता है V, इस तरह करके। तो देखो वोल्ट मीटर में क्या होता है, पहली बात वोल्ट मीटर में होता है, एक होता है गैल्वेनोमीटर, उसके साथ एक रेजिस्टेंस होता है, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस होता है। So this behaves like a voltmeter. इसकी रेजिस्टेंस होती है RV हो जाएगी G प्लस R, बिकॉज ये लार्ज है और ये लार्जर देन द लार्जेस्ट है, तो ये होगा वेरी लार्ज। दिस इज लार्ज, सो दिस इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज का मतलब है आइडियल वोल्टमीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट का मतलब है एक वोल्टमीटर ऐसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक दिस, ओपन सर्किट। एक वोल्ट मीटर जो होता है वो ओपन सर्किट बिहेव करता है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो एक ब्रोकन पाथ होता है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मीन ब्रोकन पाथ, ठीक है। ये होता है आइडियल के केस में। लेकिन रियल के केस में समझो, रियल वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट से कम होता है। तो इसका मतलब V है, भले ये लार्ज है बट इनफाइनाइट नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसमें पूछा है, अगर इस केस में रीडिंग पूछा है, तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसी और रास्ते से निकालोगे। VP माइनस VQ क्या कहलाएगा, रीडिंग। और इस केस में भी VP माइनस VQ क्या कहलाएगा, रीडिंग। लेकिन इस केस में क्या होगा समझो, इस केस में इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा और तुमको इसमें रीडिंग क्या निकलेगा, IV इंटू RV। कितना निकलेगा, इस ब्रांच में करंट इंटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस RV, ये होगा इसका रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा, ठीक है। इसीलिए बिकॉज का इनफाइनाइट होता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel across two points between which potential difference is asked। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो ये क्वेश्चन है ऐसे करके, तुमसे पूछा गया बताओ इस पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये मान लो R है, ये भी R है, तुमको P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो तुम क्या करोगे, तुमको P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो तुम क्या करोगे, एक वोल्ट मीटर को इसके और इसके बीच में पैरेलली कनेक्ट करोगे। अब सोचो वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो क्या है, ये ओपन है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मेजर कर रहा है। अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल है, इसका मतलब दिस बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो क्या सर्किट चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, इसने सर्किट को चेंज नहीं किया, सिर्फ मेजर किया। इंस्ट्रूमेंट का काम है मेजर करना, बदल के मेजर करना नहीं, तो ये मेजर कर देगा। लेकिन अगर ये रियल है, यानी इसकी एक रेजिस्टेंस है,
ये पहले सर्किट को बदल दिया और तब मेजर करेगा। ये होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं, जिस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उन दोनों पॉइंट के क्रॉस को पैरेलल में लगा देते हैं। एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ, और पैरेलल में, सीरीज में नहीं लगाते हैं। सीरीज में लगते ही वो क्या करेगा, उस रास्ते को कट कर देगा, उस रास्ते को कट कर देगा। देखते हैं कैसे। वोल्ट मीटर हमेशा, वोल्ट मीटर, रियल वोल्ट मीटर ऑलवेज गिव सम एरर। बिना एरर के वोल्ट मीटर रीडिंग दे ही नहीं सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। तो अब समझो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आइडियल होता है, और क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आइडियल होता है। याद रखना, और क्वेश्चन में जब भी रियल होगा, या तो रियल लिख देगा या फिर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, चाहे वो एमीटर हो चाहे वो वोल्ट मीटर हो। अगर कुछ नहीं दिया है तो मान के चलना कि वो आइडियल है। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज, अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए, ये V1, V2, V3, V4 4 वोल्ट मीटर है। ऑल 4 आइडियल वोल्ट मीटर्स बट आइडेंटिकल, एक जैसे हैं लेकिन आइडियल है। ये 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये 10 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये 20 वोल्ट पे मेंटेन्ड है। सबकी रीडिंग निकालनी है। रीडिंग कितनी कितनी होगी, इसकी रीडिंग, इसकी रीडिंग, इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग क्या होगी। आइडियल है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो निकलेगा नहीं। आइडियल मान लोगे तो ये रास्ता मिटा दो, इसको मिटा दो, ये कट गया तो निकलेगा नहीं। रियल मानोगे तो ये मानो लार्ज है, बहुत लार्ज है, लेकिन है तो आइडेंटिकल ही। 10⁻6 है, 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6, तो क्या करोगे। मान लो ये x वोल्ट पे है, इसकी रेजिस्टेंस R मान लो, इसकी R मान लो, इसकी R मान लो, इसकी R मान लो, सबकी R मान लो, तो क्या लिखोगे। मान लो इसकी वोल्टेज x है, तो क्या लगाओगे, जंक्शन लॉ लगाओगे ना, तो क्या लिखोगे, 30 - x, 30 - x, R + R, 2R, this current plus 10 - x by this resistance R plus 20 - x by this resistance R is 0। तो क्या लिख दोगे बताओ। 30/2 15 + 10 + 20, 15 + 10 25 + 20 45, 45 is equal to x plus x plus x by 2, 2.5x। so x is equal to कितना हो जाए बताओ, 18 वोल्ट। x हो गया 18 वोल्ट। यानी अब समझो, ये आ गया 18 वोल्ट पर। अगर ये 18 वोल्ट पर है तो V1 कितना हो गया, V1 का रीडिंग क्या हो जाए बताओ, 2 वोल्ट होगा। ये 20 और ये 18, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 वोल्ट। इसको बताओ, 18 ये 10 ये, V2 कितना हो गया, 8 वोल्ट। 18 ये 10 ये, V2 हो गया 8 वोल्ट। ये देखो, ये कितना है 18, ये कितना है 30। यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है 30 और ये है 18, मींस 30 और 18 मतलब हो गया 12। तो 12 में दोनों इक्वल हुआ होगा ना, आइडेंटिकल है ना। यहां से यहां का टोटल ड्रॉप है 30 और 18 मींस 12 वोल्ट, बट इसका तो सेम हुआ होगा। तो V3 और V4 दोनों कितना होगा, 6 वोल्ट। एग्रीड, यस सर। ठीक है। अब देखो, मैंने तुम लोग को एरर नहीं पढ़ाया है। एरर एनालिसिस क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, परसेंटेज एरर, लिस्ट काउंट क्या होती है, सब नहीं बताया है, वो सब बताऊंगा। एक होता है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर जो होता है, जीरो एरर
ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर क्या होता है? ये क्या होता है? द वैल्यू शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी इनपुट, द वैल्यू शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी इनपुट। मान लो एक घड़ी है, वो घड़ी रात को 12 बजे जब जीरो टाइम होता है वो घड़ी 5 मिनट शो कर रही है, तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई टाइम होता है उसमें 5 घटा देते हैं। मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, बिना किसी वोल्टेज के, ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, बिना किसी वोल्टेज के ये +2 वोल्ट शो कर रहा है, बिना किसी वोल्टेज के 2 वोल्ट शो कर रहा था, और मैंने, ये वोल्ट मीटर है, ये है विदाउट एनी इनपुट, विदाउट एनी इनपुट, ये 2 वोल्ट शो कर रहा था। जब मैंने इसको कनेक्ट किया, व्हेन कनेक्टेड इट इज शोइंग 5 वोल्ट। कितना वोल्टेज है? 3 वोल्ट। इसका मतलब है इसका जीरो एरर, इसका जीरो एरर है +2 वोल्ट, और जीरो करेक्शन है, करेक्शन मीन्स जो भी देख रहे हैं उसमें कितना चेंज करते हैं, जीरो करेक्शन है -2 वोल्ट। देखो इसमें अभी जीरो एरर है, अब मैं इसमें एरर पैदा कर रहा हूं, मैं इसमें अब एरर पैदा कर रहा हूं। देखो देखो आ गया ना, Yes, sir. अब इसमें जीरो एरर है। ये देखो टूटा हुआ स्केल है, ये टूटा हुआ स्केल है, ये स्टार्ट हो रहा है 6 सेंटीमीटर से। तो मैं अगर किसी चीज का लेंथ नाप रहा हूं 6 से, ये स्टार्ट हो रहा है कहां से? 6 से। मान लो ये स्टार्ट हो रहा है 6 से, जीरो स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं 6 से नाप रहा हूं 9 तक आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है? 3 है, ठीक है। Yes, sir. तो समझो बिना किसी, वही वर्नियर कैलिपर में होता है, जब जॉज मीट करते हैं तब जो रीडिंग होता है उसको बोलते हैं जीरो एरर, उसको फाइनल में से घटाते या बढ़ाते हैं। तो समझो अगर मैंने इसको लगाया और ये यहां से 5 आ गया, ठीक है, ये यहां से 5 आ गया, तो हम कहेंगे इसका, इस केस में जीरो एरर है +2 और जीरो करेक्शन है -2। हमेशा उल्टा होता है, एरर और करेक्शन उल्टा होता है। अगर ये -2 पे होता, अगर ये -2 होता इधर और तब ये 5 शो करता, तो कहते जीरो एरर है -2, जीरो करेक्शन है +2, ठीक है। हाँ, और कुछ है, वोल्टेज सेंसिटिविटी वगैरह भी है। अच्छा अभी तो टाइम है हमारे पास, ठीक है। देखो अब जरा देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या देखा था? करंट सेंसिटिविटी देखा था। अब क्या देखते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं, ठीक है। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होता है ये देखो, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन नेक्स्ट 2 क्लासेस। एक क्लास आज हो गया, 2 क्लास और लेंगे, पूरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खत्म कर देंगे। 2 क्लास के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 2 क्लास के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? दैट इज बेसिकली वही डी थीटा बाय डीवी। अगर वोल्टेज थोड़ा सा चेंज हो तो डिफ्लेक्शन खूब चेंज हो तो हमको दिखेगा। अगर वोल्टेज चेंज हुआ बहुत ज़्यादा, डिफ्लेक्शन बहुत कम चेंज हुआ, हमको पता ही नहीं चलेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव नहीं है। देखो इंस्ट्रूमेंट का यूज तुम्हारे नीड पे डिपेंड करता है। जब पोटेंशियोमीटर में जाएंगे तो बताएंगे गैल्वेनोमीटर कहाँ गुड है और एमीटर कहाँ गुड है, ठीक है। डी थीटा बाय डीवी होता है। तो ये देखो ये हो गया डेल्टा थीटा बाय वी मैक्स मीन्स रेंज। अब समझो जो ओरिजिनल तुम्हारा गैल्वेनोमीटर था, जो ओरिजिनल तुम्हारा गैल्वेनोमीटर था उसमें क्या था, समझो जो ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर था इसमें जो वोल्टेज सेंसिटिविटी था गैल्वेनोमीटर का वो था डेल्टा थीटा, जो कि फिक्स है,
ये तो सबके लिए सेम है। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दिस डाइस, वो जो डाइस होता है, जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर जो ये नंबर ऑफ डिविजन्स होता है वो तो सबके लिए सेम ही होता है, दैट इज सेम। डेल्टा थीटा बाय वी जी, ये वी जी क्या था, आई जी इंटू, ये डेल्टा थीटा कितना था, वी जी क्या था, ये था आई जी इंटू जी। अब जब तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, वोल्ट मीटर में, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा दैट वुड बिकम डेल्टा थीटा बाय वी मैक्स। और तुम वी मैक्स निकाल चुके हो, तुम वी मैक्स निकाल, तुमने क्या लिखा था, तुमने लिखा था वी मैक्स बाय आर प्लस जी इज इक्वल टू आई जी। तो तुम यहां पे लिख सकते हो इसको डेल्टा थीटा बाय वी मैक्स ये लिख सकते हो आई जी इंटू आर प्लस जी। तो तुम अगर दोनों को डिवाइड कर दो आ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू बिकम्स आर प्लस जी बाय जी, आई थिंक ये ना, कि नहीं, नहीं ये आ जाएगा जी बाय आर प्लस जी टाइम्स ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये इतने पार्ट से डिवाइड, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। सो हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाता है। पहले एक पर्टिकुलर वोल्टेज के चेंज में जितना वो डिफ्लेक्ट होता था अब कम डिफ्लेक्ट होगा, अब कम डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जब वोल्टेज को तुम बाहर से चेंज करोगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज चेंज हो रहा था गैल्वेनोमीटर वो कम चेंज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज सिंपली हम कह सकते हैं रेंज बिकम्स, बिकॉज रेंज बिकम्स आर प्लस जी। पहले रेंज क्या था बताओ, पहले रेंज था बिकम्स आर प्लस जी बाई जी टाइम्स, आई थिंक। पहले रेंज क्या था, पहले रेंज था, स्टार्टिंग में जो रेंज था वो था वी रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना था, आई जी इंटू जी, हाँ। और वी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितना है, आई जी इंटू जी प्लस आर। वी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इतना है, तो वी जो वोल्ट मीटर का रेंज है वो जी प्लस आर बाई जी टाइम्स बन गया, इसीलिए ये तो सेम है, इसीलिए सेंसिटिविटी उससे डिवाइड हो गया। देखो रेंज जो है आर प्लस जी बाई जी से मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए सेंसिटिविटी आर प्लस जी बाई जी से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम जानना चाहते हैं एरर, हम जानना चाहते हैं एरर, परसेंटेज एरर ड्यू टू रियल वोल्ट मीटर, एज्यूमिंग सेम करंट। हमने जब एमीटर में लिया था तो क्या लिया था, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में लिया था। यहाँ क्या लेंगे, सेम करंट में। तो मान लो यहाँ एक करंट जा रहा था आई और यहाँ करंट जा रहा था आई, और तुम क्या जानना चाह रहे हो, तुम जानना चाह रहे हो व्हाट इज द यहाँ रेजिस्टेंस है आर। तो तुम जानते हो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आता, इसके अक्रॉस वोल्टेज आता आई इंटू आर। अब तुमने क्या किया, यही करंट था आई, सेम करंट, तुमने यहां पे इसको क्या किया है, एक वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, रियल वोल्ट मीटर है, आरवी लगा दिया। आरवी का मतलब है ये कैसा बिहेव करेगा, ये वोल्ट मीटर कैसा बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस आरवी। अब बताना है कि ये कितना रीड करेगा, अब बताना ये कितना रीड करेगा, यही ना। अब जो ये रीड करेगा ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, आर इंटू आर वी बाय आर प्लस आर वी इंटू आई। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट। दोनों को एक बना दो और वीपी माइनस वी क्यू निकाल दो, दिस इज द वी, इसको मान लो वी, इसको मान लो वी डैश। तो अब तुम्हारा जो एरर होगा परसेंटेज एरर, दैट इज इक्वल टू आई आर माइनस आई इंटू आर वी बाय आर प्लस आर वी बाय आई आर इंटू 100।
आई आर कट गया, यू आर गोइंग टू गेट कितना हो जाएगा, आर वी प्लस आर बाय आर प्लस आर वी इंटू 100, दैट वुड बी कम टू 1 बाय 1 प्लस आर वी बाय आर। याद रखना पिछले केस में आया था 1 बाय 1 प्लस आर बाय आर ए, पिछले केस में आया था एमीटर में 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस, यहां पे था आर, यहां था आर ए, यहां है आर वी, यहां है आर। अगर आर वी इनफाइनाइट होगा, अगर आर वी इनफाइनाइट होगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट आइडियल, तो 1 बाय इन्फिनिटी हो गया 0% कह रहा रहेगा। ठीक है, कुछ और चीज बच गया है, तुम लोग को नोट्स में क्या करना है, अप टू पेज 194 मैं बता देता हूँ, 187 से 194 एक बार देख जाना। ठीक, थोड़ा सा बचा हुआ बताएंगे और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर। 187 से 194 जो मैंने नोट्स भेजा है उसको कर जाइएगा। ठीक है, यस सर। चलो फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्लास भी है, बहुत टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू।